नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास ने 9 जोड़ों के विवाह कराए। गृहस्थी का सभी जरूरी सामान उपहार के रूप में दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र ने दी वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि पर प्रस्तुति। CRPF के बैंड ने वंदे मातरम थीम पर बजाया बैंड। निशा का हत्यारा प्रेमी समीर गिरफ्तार। मंगलवार को घर में अकेली निशा को हंसिया मारकर उतारा था मौत के घाट। ई-चालान की APK फाइल डाउनलोड करते ही उड़े 9,45,000 रुपए। बड़ा गांव स्थित स्कूल संचालक विजय सिंह बने साइबर ठगों के शिकार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के बैंड ने वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि पर रंगारंग प्रस्तुति दी। CRPF के बैंड ने वंदे मातरम की थीम पर यह प्रस्तुति दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में CRPF के जवानों के परिवार और स्थानीय लोग मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने CRPF को निर्देश दिए कि जहां भी उनका बैंड है वहां उसका प्रदर्शन करे। उसी के तारतम्य में शुक्रवार को यह प्रदर्शन किया गया। DIG ने कहा कि राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देने के मकसद से ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि लोगों में देश प्रेम की भावना बलवती हो। हम लोग यहाँ पे 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जहाँ CRP बैंड उपलब्ध है जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में वहाँ पे बैंड डिस्प्ले किया जा रहा है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस का जो थीम है वो वंदे मातरम है, जिसका मतलब इस साल 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम का रचित हुए। तो 150 साल ये हुए हैं और लोगों में देश प्रेम की भावनाओं को, देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में बैंड डिस्प्ले हो रहा है। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप सब में, सभी नागरिकों में देश की भावना, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति निष्ठा, देशभक्ति बढ़े, दिनों दिन बढ़े और देश के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। थैंक यू। जन उत्थान न्यास के चौथे निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़ों की शादी यहां कराई गई। सिमरोड स्थित अस्थायी रूप से बनाई गई जनकपुरी में विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें नव दंपत्ति को घर गृहस्थी का सभी जरूरी सामान दहेज के रूप में दिया गया। यहाँ पिछले एक हफ्ते से तैयारियां की जा रही थी। सबसे पहले यहाँ भूमि पूजन किया गया था, फिर 21 जनवरी को हल्दी मेहंदी, 22 को महिला संगीत और बसंत पंचमी के दिन 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित कराया गया। कार्यक्रम के आयोजक एवं जन उत्थान न्यास के सतीश सिकरवार ने कहा कि यह भव्य कार्यक्रम सभी के सहयोग से किया गया है। यह चौथा निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह था। उन्होंने बताया कि यहाँ 25,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी। नव दंपत्ति को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी उपहार में दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें सामाजिक समरसता का भी ध्यान दिया गया था। सभी वर्ग और जाति धर्म के लोग के व्यक्ति यहाँ विवाह बंधन में बंधे हैं। जन उत्थान न्यास द्वारा आज 51 कन्याओं का विवाह एवं निकाह यहाँ संपन्न हुआ है। इसमें सामाजिक समरसता का भी ख्याल रखा गया। सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया, सभी जाति के लोग शामिल हुए और उनका भव्य स्वागत हुआ बारातियों का। और यहाँ भोजन की व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए की गई थी। 25,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की थी और अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मेहंदी हल्दी का कार्यक्रम भी 21 तारीख को अच्छा हुआ। महिला संगीत का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ
और आज विवाह भी बहुत अच्छी संपन्न हुए। ग्वालियर की जनता ने भी बारातियों का जमकर स्वागत किया और मैं इस अवसर पर सभी ग्वालियर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि उनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास द्वारा 24वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया गया। यहाँ 9 जोड़ों का सामूहिक रूप से विवाह कराया गया और उन्हें न्यास की तरफ से उपहार तथा सर्टिफिकेट भी दिए गए। हर साल बसंत पंचमी पर अचलेश्वर न्यास द्वारा सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत शुक्रवार को 9 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया भी पहुंचे थे। उन्होंने नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अचलेश्वर न्याय ट्रस्ट द्वारा जो आज हमारे पास आ गई है। आज जो बसंत पंचमी के अवसर पर 9 जोड़ों को एक परिवार की तरह शादी करी और हर सामान दिया उन्होंने। मैं उन पूरे जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जीवन में उन्हें कोई कष्ट ना आए, भगवान अचलेश्वर की उन पर कृपा बनी रहे, इतना ही मैं शुभकामना देता हूँ। सभी ट्रस्ट है पूरे ट्रस्टियों को भी उनको शुभकामना देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम और भव्य करें और बहुत बहुत धन्यवाद। गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़ी इलाके में घर में घुसकर निशा कुशवाहा की सनसनीखेज हत्या को अंजाम देने वाले पड़ोसी समीर कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका कहना है कि पिछले 2.5 साल से उसका और मृतिका निशा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन निशा के घर वालों ने उसकी शादी मुरैना में कहीं तय कर दी थी। इससे पहले समीर ने निशा की एक शादी भी तोड़वा दी थी। उसने इस बार भी निशा को समझाने की कोशिश की, लेकिन निशा ने अपने घर वालों के विरोध में जाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर गिरवाई इलाके में हुई निशा कुशवाहा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। निशा की हत्या उसके प्रेमी समीर ने की थी। समीर उसकी शादी मुरैना में तय हो जाने से बेहद आक्रोश में था। इसी को लेकर समीर कुशवाहा ने मंगलवार दिन के समय जब निशा के घर में कोई नहीं था, तब उसने हंसिए से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी और बाद में पत्थर पटक कर उसका काम तमाम कर दिया। घटना के बाद से ही समीर गायब था, इसीलिए उस पर शक बढ़ता जा रहा था। आखिरकार गिरवाई पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 2 महीने बाद निशा की शादी होनी थी। घर में तैयारियां चल रही थी। थाना गिरवाई क्षेत्र का मामला है। इसमें एक युवती का मर्डर हुआ था। 24 वर्षीय युवती थी। इसमें ये प्रारंभ में ये अंधा कत्ल था। इसमें पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान किया गया। इसमें क्लियर हुआ है कि जो मृतका है उसका अफेयर था एक समीर कुशवाहा नाम का एक लड़का है उससे, और पूर्व में भी इस लड़की की सगाई हुई थी, वो टूट गई थी। अभी कुछ दिन 14 तारीख को इसकी फिर से सगाई हुई एक लड़के से जो मुरैना का रहने वाला है। उसमें इससे ये व्यथित था। बार बार इससे कुछ समझाने की कोशिश की इसने कि ये सगाई तोड़ दे और इसी के साथ में शादी करे, लेकिन ये इसकी बात नहीं बनी। तो इसने जब इसको लगा कि ये अभी इसका ये प्रेम प्रसंग ख़त्म हो जाएगा, तो उसने 3-4 दिन मौके की तलाश करता रहा और घात लगाकर उसने हमला किया और जो हंसिया होता है उससे इसके गर्दन पे वार किए और उसके बाद में पत्थर भी इसके सर पर फटका इसको और अपना मोबाइल फेंक कर ये भाग गया था। उसको पुलिस ने तलाश किया, उससे पूछताछ की, उसने अपना जुर्म कबूल किया है, उसको गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई की जा रही है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आए दिन हो रही साइबर फ्रॉड की घटनाएं और पुलिस की समझाइश के बावजूद भी पढ़े लिखे लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। यही कारण है कि लोग रोजाना साइबर फ्रॉड के शिकार बनते जा रहे हैं। ताजा मामला बड़ा गांव के पास स्कूल चलाने वाले विजय सिंह यादव के साथ पेश आया है। उनके मोबाइल पर ई चालान की एपीके फाइल आई थी, जिसे डाउनलोड करते ही 25 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच उनके अकाउंट से 9,45,000 रुपए निकल गए। बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ। बड़ा गांव में स्कूल चलाने वाले विजय सिंह यादव के मोबाइल पर ई चालान की एपीके फाइल आई थी। उन्होंने इसे यातायात पुलिस का मैसेज समझकर लिंक को क्लिक कर दिया। इसके बाद उनके अकाउंट से पैसे गायब होने लगे। 16 जनवरी को जब उनके अकाउंट को चेक किया गया तो उसमें 9,45,000 रुपए गायब मिले। तब उन्होंने मुरार थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने अब साइबर क्राइम की पुलिस के जरिए पैसा ट्रांसफर होने वाले खातों की डिटेल निकालना शुरू कर दिया है। थाना मुरार में एक 9,45,000 रुपये की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। इसमें फरियादी द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके पास में RTO ई चालान APK करके एक लिंक आई और उसको उसने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद में इसके खाते से अलग अलग राशि के रूप में कुल 9,45,000 रुपये चले गए और ये साइबर फ्रॉड हुआ। इसमें मुकदमा दर्ज किया है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। सहभागी और के लिए समझाइश देना चाहेंगे लोगों को इस बारे में? हम बार बार पुलिस ये समझाइश देती है, जागरूकता अभियान भी चलाती है कि जो अननोन पर्सन जो आपको लिंक भेज रहे हैं या OTP भेज रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से आप एंटरटेन ना करें, उनको शेयर ना करें, उनको उसमें और अंदर न जाए और इस पर सदैव जागरूक रहें। शहर की थाटीपुर पुलिस ने एक नवयुवती की शिकायत पर उसके परिचित के खिलाफ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। युवती का पति आरोपी को जीजा कहता है। घटना 18 जनवरी की रात 8:30 बजे की है। घटना के बाद आरोपी महिला को डरा धमका कर फरार हो गया था। थाटीपुर क्षेत्र में रहने वाली महिला अपने पति के साथ कहीं गई थी। पति उसे 60 फुटा रोड पर छोड़कर किसी काम से चला गया। इसी दौरान धर्मवीर सिंह नाम का एक युवक उसके पास आया। धर्मवीर सिंह को युवती पहले से जानती थी क्योंकि वह उसके पति को अपना रिश्तेदार बताता था। इस तथाकथित रिश्तेदार ने लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर वहां से गायब हो गया। थाटीपुर पुलिस ने इस मामले में धर्मवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना थाटीपुर क्षेत्र का मामला है। ये घटना 19 जनवरी की है। इसमें पीड़िता द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो बीमार थी, उसका पति उसको थाटीपुर थाना क्षेत्र में 60 फुट रोड है, वहाँ उसको छोड़ गया था और पति से भी कुछ संबंध थी। तो पति रिश्ते में जो पति का जीजा लगता है वो आया और महिला के साथ में बलात्कार किया, ऐसा उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामला पंजीबद्ध करके विवेचना भी है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शहर के कंपू थाना क्षेत्र के शीतला माता तिराहे पर युवक की सनसनीखेज तरीके से हुई हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और एक सनी नाम के युवक को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अमित खान फिलहाल फरार है। अमित खान ने ही संतोष को दारू पार्टी के लिए बुलाया था और शराब पीने के बाद उसकी एक के बाद एक 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। पता चला है कि अमित खान के मृतक संतोष गिरी की पत्नी से अवैध संबंध थे। वह संतोष को रास्ते से हटाना चाहता था, इसीलिए उसने मृतक की पत्नी के साथ मिलकर साजिश की और उसे 3 दिन पहले शीतला माता तिराहे के पास अपने एक अन्य साथी सनी के साथ लाया, जहां तीनों ने शराब पीने की पार्टी की और इसी दौरान संतोष को सिर, कनपटी और सीने में गोलियां मारी गई। पुलिस के मुताबिक अमित खान आपराधिक पृष्ठभूमि का है, उस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।